हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि आधार का फॉर्म कैसे भरें खुद से, और आसान भाषा में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि पूरा फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमको एक ऐसा वाला फॉर्म ले लेना है, रेड वाला। यहाँ देख लीजिए, सर्टिफाइड फॉर आधार एनरोलमेंट कामा करके अपडेट है। यही फॉर्म दोनों में लगेगा। आपको अपडेट करना है तो भी ये फॉर्म लगेगा, नया बनाना है तो भी यही फॉर्म लगेगा। दोनों में ये फॉर्म काम करेगा, लेकिन भरने का तरीका अलग अलग होगा। अगर अपडेट रहेगा तो दूसरी तरह भरना है, नया बनवाना है तो दूसरी तरह भरना है। तो मान लीजिए आपको नया बनवाना है तो ये वाला फॉर्म आपको किसी भी सीएससी दुकान से मिल जाएगा, या फिर पीडीएफ का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप डाउनलोड करके कहीं भी प्रिंट करवा लीजिए। आपके घर पे प्रिंटर है तो अपने घर पे ही प्रिंट कर लीजिए। तो चलिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए और ये फॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि जिस व्यक्ति का ये आधार बनवाना है या करेक्शन करवाना है, उस व्यक्ति की एक फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। तो उसकी फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना रहेगा। जो ये बड़ा वाला बना है कोष्टक, इसमें हम इस तरह कुछ चिपका देंगे। फ़ोटो यहाँ चिपकाने के बाद में फिर सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको डेट डालना है, किस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, 2022 तो चल ही रहा है। चलिए, यहाँ पर हमने डेट डाल दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये डिब्बे वाला चार्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप रेसिडेंस पे टिक करेंगे कि आप भारतीय हैं। उसके बाद दूसरा वाला छोड़ देंगे, आप विदेशी नहीं है, एनआरआई नहीं है, आप इंडियन है। तो पहले पे टिक कर देंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तीसरा और चौथा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू इनरोलमेंट, यहाँ पर लिखा है अपडेट रिक्वेस्ट। अब अगर आपको नया बनवाना है तो इस डिब्बे पे क्लिक करना है, और अगर आपको अपडेट करवाना है तो इस पे करना है। इन दोनों पे नहीं करना है। जब आपको नया रहेगा तो सिर्फ इस पे करना है, इसको छोड़ देना है, और अपडेट रहेगा तो सिर्फ इस पे टिक करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद का ये ऑप्शन है, ये डिब्बा आधार नंबर फॉर अपडेट ओनली। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है फॉर अपडेट ओनली। जब आपको अपडेट कराना रहेगा तो इसमें आपको आधार नंबर जो भी आपका है वो डालेंगे। अगर आपको नया बनवाना है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है फुल नेम। यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा फुल नेम लिखा है। ध्यान रहे, ये है हल्का हल्का आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये डिब्बे टाइप का बना हुआ है। ये देख लीजिए, बहुत ही हल्का रहता है लेकिन आपको दिख जाएगा ये डिब्बे टाइप में बना है। तो यहाँ आपको नाम जो लिखना है कैपिटल लेटर में लिखना है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, और एक डिब्बे में एक ही लेटर लिखना है, एकदम सटा के नहीं लिख देना है। जैसे मेरा नाम अखिलेश है तो हम लिखेंगे ए, फिर यहाँ इस वाले में के, फिर एच, सब कुछ कैपिटल लेटर में रहेगा और ऐसे दूर दूर रहेगा। AKHILESH, बाकी जो भी आगे अखिलेश यादव फलाना धमाका। अब कुछ लोग इस तरह लिख देंगे AKHILE, ये एकदम गलत है, इस तरह नहीं रहेगा। इसी तरह आपको लिखना है, बड़ा कैपिटल लेटर में दूर दूर। सेकेंड ऑप्शन कुछ नहीं करना है क्योंकि नाम एक ही में आ जाएगा, सेकेंड वाला छोड़ देना है। फिर यहाँ देखिए केयर ऑफ लिखा है। केयर ऑफ में आप जैसे एक हमारे तरह हैं तो पिता का नाम यहाँ डालेंगे, फादर का नेम। कोई लड़की है तो उसके भी पिता का नाम रहेगा। अगर कोई महिला है जैसे उसकी शादी हो चुकी है, तो जब शादी हो चुकी है तो केयर ऑफ में उसके पिता का नाम नहीं रहेगा, केयर ऑफ में उसके पति का नाम रहेगा। तो अगर कोई लड़की है या लड़का है तो उसके पिता का नाम रहेगा। अब कोई लड़की है उसकी शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ रहेगा। नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा यहाँ कैपिटल लेटर में, और एक कोष्टक में एक ही, दोनों मतलब पास पास नहीं रहेगा, दूर दूर ही लिखेंगे। चलिए, ये भी हो गया, पिता का नाम हो गया या पति का नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है हाउस नंबर, स्ट्रीट, रोड, लैंडमार्क। ये जो तीनों ऑप्शन है, अगर आप गांव से हैं तो इन तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाउन से हैं तो आपका स्टेट एरिया वगैरह होता है तो इसमें लिख दीजिए। लेकिन अगर आप गांव से हैं तो ये जो तीनों है गांव में नहीं होता है, हाउस नंबर वगैरह। तो फिर आपको ये तीन छोड़ देना है, और यहाँ पे आ जाना है विलेज, टाउन, सिटी वाले पे। देखिए यहाँ विलेज दिया है, टाउन दिया है, सिटी दिया हुआ है। तो हम गांव में ही रहते हैं तो सबसे पहले हमको अपना विलेज ही लिखना है। अब आपके विलेज का नाम जो भी होगा वो यहाँ लिखेंगे, और ध्यान रहे
दूर दूर लिखना है और सिर्फ कैपिटल लेटर का यूज करना है आपको, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। तो यहाँ हम अपने गांव का नाम लिख देंगे, हमारे गांव का नाम यही है। चलिए हो गया। उसके बाद में इसके नीचे देखिए पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है। हर गांव का एक पोस्ट ऑफिस होता है, तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पता कर लेना है, या अपने घर में किसी का भी आधार देख लेंगे तो उसमें पीछे लिखा हुआ होगा पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस हम लिख देंगे, जो भी होगा हम लिख लेंगे, आपका जो भी होगा लिख लीजिएगा। कैपिटल लेटर का ही यूज करना, स्मॉल लेटर का यूज कहीं नहीं होगा। उसके नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता ही होगा। कैपिटल लेटर में अपना डिस्ट्रिक्ट भर लेंगे, नहीं पता होगा पता कर लीजिए। उसके बाद आपको स्टेट मिल जाएगा, स्टेट हम यूपी में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं। इस तरह नहीं लिखना है शॉर्टकट फॉर्म, शॉर्टकट नहीं लिखना है, वो तो हमने लिख दिया। यहाँ आपको उत्तर पूरा लिखना है, उत्तर प्रदेश पूरी स्पेलिंग लिखनी है, यहाँ तक आ जाएगी, शॉर्टकट नहीं भरना है। इसके नीचे वाला ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, कट का निशान भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोड़ देना है। उसके नीचे यहाँ देख लीजिए आपको पिन कोड मिलेगा। पिन कोड आपको अपने एरिया का पता होगा, पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो अपने घर के किसी भी व्यक्ति का आधार देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा। उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ जो भी होगा वो डाल देना है। यहाँ ईयर डालेंगे, इसमें डे रहेगा, फिर मंथ रहेगा, फिर ईयर रहेगा, डे मंथ ईयर, ये हो गया। तो इतना ही डिटेल आपको उस व्यक्ति का फिल करना है जिसका आधार बनवाना है या करेक्शन करवाना है और यहाँ पर उस व्यक्ति का सिग्नेचर रहेगा। जैसे ये अखिलेश का आधार बनना है तो यहाँ अखिलेश का सिग्नेचर रहेगा या तो थंब इम्प्रेशन रहेगा। यहाँ दोनों दिया हुआ है, सिग्नेचर ऑफ रेसिडेंट्स अब्लिक करके थंब या फिंगर इम्प्रेशन दिया। तो जैसे जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, ऐसे जो भी उनका सिग्नेचर होता होगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो एक पैड ले लेंगे, उसमें से लगा कर यहाँ अपना अंगूठा लगा देंगे। ये इतना उस व्यक्ति का हो गया जिसका आधार बनवाना है। अब इसके नीचे की कहानी ये है कि इसको इस फॉर्म को यहाँ पर फ़ोटो लगाकर आपको प्रमाणित करवाना होगा। प्रमाणित मतलब किसी से भी मोहर लगवाना होगा। और इसमें देखिए 6-7 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन दिया है। 8 में से आप किसी से भी करवा सकते हैं। तो हम लोग गांव में रहते हैं तो इसमें दूसरे नंबर पे दिया हुआ है विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया। हम गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ प्रधान होते हैं। मान लीजिए प्रधान से आपकी तालमेल नहीं है, आप प्रधान से नहीं करवाना चाहते हैं तो गेस्टेड ऑफिसर होता है, किसी भी ब्लॉक पे चले जाइए, वहाँ अधिकारी होते हैं, वो कर देंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन एमपी एमएलए विधायक सांसद वगैरह जो भी होते हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं। तहसीलदार से भी आप मोहर लगवा सकते हैं। आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से भी लगवा सकते हैं, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद फिर यहाँ वार्डन इंस्टीट्यूट, ये बड़े कॉलेज का है, ईएफओ ऑफिसर होता है, इनसे करवा सकते हैं। मतलब 7-8 में से आप किसी से भी मोहर लगवा सकते हैं। ज़्यादातर इसी पे लगवाते हैं, विलेज पंचायत हेड प्रधान से, या फिर कॉलेज से लगवा लीजिए, या फिर जो जिला पंचायत होते हैं उनसे लगवा लीजिए। तो चलिए हम मान लीजिए अपने गांव के प्रधान से लगवा रहे हैं, तो गांव से प्रधान से लगवाने के मतलब इस पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे दूसरे नंबर पे विलेज पंचायत हेड और मुखिया। अब यहाँ टिक करेंगे, उसके बाद प्रधान का मोहर यहाँ लगेगा और सिग्नेचर होगा और फोटो के ऊपर मोहर सिग्नेचर लगेगा। हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं। फिर आपको भरना क्या है, नेम ऑफ सर्टिफायर, जो प्रमाणित कर रहा है उसका नाम। तो प्रमाणित हम जैसा कि हमने बताया विलेज पंचायत हेड से हम करवाएंगे, तो यहाँ विलेज पंचायत हेड लिखें से करवाएंगे। तो यहाँ विलेज पंचायत हेड मतलब प्रधान का नाम। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तो उसका नाम रहेगा और टिक उसी पे करेंगे जिससे आप प्रमाणित करवा रहे हैं। तो हमारे प्रधान का नाम है शाइस्ता बानो, जिससे भी आप करवा रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख गया प्रधान का। हमारे यहाँ महिला सीट थी। दूसरा डिस्जिनेशन, तो इसमें आपको ये करना है, यहाँ देखिए विलेज पंचायत हेड, उसका पद लिखना है। जिससे सर्टिफायर करवाया आपने, जिससे भी प्रमाणित करवाया, उसका पद लिखना है, वो है क्या। तो यहाँ वही पहले भी टिक हो चुका है विलेज पंचायत हेड। यही चीज़ आपको इस लाइन में लिख देना है, विलेज पंचायत
हेड और मुखिया दिया है तो हेड और मुखिया दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो यहाँ हमने लिख दिया विलेज पंचायत हेड। नाम हमारे प्रधान का शाइस्ता बानो है और पद उनका क्या है, विलेज पंचायत हेड है, हमारे गांव के वो मुखिया हैं। तीसरा ऑफिशियल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस में आपको प्रधान का एड्रेस लिखना है, प्रधान है यहाँ के, तो प्रधान आप ही के गांव के हैं तो अपने गांव का नाम लिख देना है और एरिया लिख देना है। 2 लाइन दिए हुए हैं एड्रेस फुल करने के लिए, तो हम अपने गांव का नाम लिख देंगे जो भी होगा, उसके बाद पोस्ट लिख देंगे, एरिया लिख देंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। 4 नाम में आपका ये दोनों लाइन भर जाएगा। अब यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर प्रधान का रहेगा। ये वाला जो इतना हम ऑप्शन भर रहे हैं ये सर्टिफायर का है, जिससे आप सर्टिफायर करा रहे हैं सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पे डिटेल भरा जा रहा है। यहाँ बहुत लोग अपना नंबर डाल देते हैं, वहीं से गड़बड़ हो जाता है और आपका आधार रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रधान का नंबर रहेगा, या फिर आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा रहे हैं उनका नंबर रहेगा, MP MLA जिससे भी आप मोहर लगवा रहे हैं उनका यहाँ पे नंबर रहेगा। तो कुछ भी नंबर होगा उनका नंबर यहाँ पता कर लीजिए और लिख देंगे। इतना होने के बाद में यहाँ एक फ़ोटो चिपकेगी। ये आपका फॉर्म समझिए पूरा भर गया है। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकेगी, फ़ोटो के ऊपर मोहर और साइन करना है, फ़ोटो के ऊपर। और ध्यान रहे यहाँ गले से नीचे मोहर और साइन होनी चाहिए इतनी जगह में, गले के ऊपर नहीं है, चेहरा आपका दिखना चाहिए। प्रधान को बता दीजिएगा जिससे मोहर लगवाएंगे उनको कि हमारा जो सिग्नेचर होगा इतनी मोहर और सिग्नेचर इतने में होगा। यहाँ होने के बाद में ये जो दिया है सिग्नेचर एंड स्टम्प, यहाँ पे मोहर और यहाँ पर साइन प्रधान का, यहाँ मोहर और यहाँ साइन, और उसके बाद में इस पर टिक करे रहेंगे। और फिर ये जो छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं इन सब पे भी हम ऐसे टिक कर देंगे। अभी हमारा फॉर्म पूरा भर के कंप्लीट हो गया है। आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको मोहर कैसे लगवाना है। ये एक फॉर्म पहले से है, मोहर हमने लगवाया हुआ है। ये दीजिए फ़ोटो के ऊपर मोहर साइन और यहाँ पर मोहर साइन, यहाँ मोहर साइन, यहाँ मोहर साइन, बाकी पूरा इस तरह भरा जाएगा। हमने आपको बताया किस तरह भरा जाएगा। अब ये फॉर्म आप ले जाकर आधार सेंटर पे दीजिए, जहाँ आधार बन रहा है वो आपको लेंगे और आपका आधार बना देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।